नमस्कार साथियों, भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा। आज चित्रलेखा के चरित्र पर बात कर लेते हैं कि किस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण, किस तरह के चरित्र का निर्माण इस उपन्यास में किया गया है। देखिए, चित्रलेखा ही इस उपन्यास की केंद्रीय विषय वस्तु है। वह दरअसल एक साधारण ब्राह्मण परिवार की विधवा नवयुवती है जो अपने पारिवारिक संस्कारों में संयमित जीवन यापन तो करना चाहती है। उसी समय उसके जीवन में कृष्णादित्य का प्रवेश होता है, जहां से उसका जीवन अनंत समुद्र में हिचकोले खाती नाव की तरह बन जाता है। कहीं था ही नहीं मिलती, नाव घूमती रहती है। यद्यपि वह अपने व्यवसाय के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है, इसीलिए वह बीजगुप्त से कह पाती है, बड़ी निष्ठा बड़ी ईमानदारी से कहती है, नहीं, मैं व्यक्ति से नहीं मिलती, मैं केवल समुदाय के सामने आती हूं, व्यक्ति का मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं। देखिए, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा में चित्रलेखा पाटलिपुत्र की एक सुंदर नर्तकी है और सुंदर नर्तकी होने के नाते नृत्य गायन कुशल है, प्रवीण है। उसका वेश्यावृत्ति से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वह उसका निषेध करती है, उसका खंडन करती है। उसका वेश्यावृत्ति स्वीकार न करना ही दरअसल उसके व्यक्तित्व को असाधारण बनाता है कि वह अडिग है अपने पेशे को लेकर और अपने पेशे को लेकर गर्व से रहती है, ठसकते रहती है। इसके कई कारण थे। उन कारणों का उसके विगत जीवन से भी गहरा संबंध है। वह विधवा उस समय हुई थी जिस समय उसकी अवस्था 18 वर्ष की थी। विधवा होने के बाद संयम और नियम ही उसका जीवन हो गया था, किंतु ऐसा अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। एक दिन उसके जीवन में कृष्णादित्य ने प्रवेश किया। कृष्णादित्य से चित्रलेखा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन पिता व बेटे दोनों ने ही संसार को छोड़ दिया, यानी दोनों के बिना चित्रलेखा अकेली इस संसार में रह गई। उसके बाद एक नर्तकी ने चित्रलेखा को आश्रय दिया, सम्मान से अपने महल में आश्रय दिया। आश्रय देकर नृत्य तथा संगीत में उसे प्रवीण किया, कलाओं की शिक्षा दी और वह कलाकार बनी। वह नृत्य में अब अद्वितीय थी, संगीत में अद्वितीय थी। पाटलिपुत्र का सारा जन समुदाय दरअसल चित्रलेखा के सौंदर्य, गीत संगीत और नृत्य के आगे उसके पैरों पर लौटता था। पैरों पर लौटने का मतलब है कि नतमस्तक था। पर चित्रलेखा ने अपने संयम, नियम और अपने तेज से, सौंदर्य में भी तेज होता है, उस तेज से जनित क्रांति को अपने सौंदर्य और अपनी गरिमा को बनाए रखा। पर बीजगुप्त उस पर मोहित हो गया। बीजगुप्त के मुग्ध होने से चित्रलेखा अपने सौंदर्य को, अपने आकर्षण को, गीत संगीत को, नृत्य को बीजगुप्त से बचा नहीं पाई। इस रूप में चित्रलेखा अपनी परिस्थितियों के वशीभूत होती जा रही है। तो ये दूसरी बात आप देख सकते हैं। पहला तो ये कि उसके पास ये गौरव और अभिमान है सौंदर्य का, पर सौंदर्य में गौरव और अभिमान के साथ साथ एक गरिमा भी है। वह वेश्यावृत्ति को कभी स्वीकार नहीं करती। कठिन परिस्थितियां आती हैं, वह नृत्य और गायन सीखती है, वह कलाकार बनती है, वह नर्तकी कहलाती है, राज नर्तकी कहलाती है और पूरा पाटलिपुत्र उसके सौंदर्य और उसकी कलाकारिता पर मुग्ध है, नतमस्तक है। फिर भी वह अपने आप को बीजगुप्त की आंखों से, नजरों से बचा नहीं पाती और बस यहीं से उसका लगातार अपनी परिस्थितियों के वशीभूत होने का एक नया सिलसिला चित्रलेखा के जीवन में शुरू हो जाता है। दरअसल बीजगुप्त एक विलासी युवक है। अब उसके विलास और उसके वासना में जीवन में चित्रलेखा का प्रवेश होता है। चित्रलेखा सुंदर रमणी है, पर सुंदर रमणी होने के साथ साथ वह कलाकार भी है, वह तेजस्वी और विदुषी भी है, ध्यान रखिएगा। तो उसका परिचय चंद्रगुप्त की सभा में अपनी तर्क शक्ति से कुमारगिरी को पराजित कर देती है। इसी प्रकार कुमारगिरी के आश्रम में जाने पर प्रकाश पर लुब्ध पतंग का अंधकार को प्रणाम करते हुए वह कहती हुई एक दार्शनिक की तरह बोलती है, एक दार्शनिक की तरह अपना परिचय करवाती है। तो चित्रलेखा बीजगुप्त से अत्यधिक प्रेम करती है,
परंतु आगे चलकर वह कुमारगिरी पर भी मोहित हो जाती है। तो परिस्थितियां किस तरह से हिचकोले खाती हैं और सारा परिवेश किस तरह से चित्रलेखा को बार बार भ्रमित करता है प्रेम को लेकर। उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल कुमारगिरी पर मोहित होना है। चित्रलेखा बीजगुप्त के भविष्य के लिए बीजगुप्त का त्याग करके वह कुमारगिरी के पास दीक्षित होने तो जाती है उसके आश्रम, किंतु कुमारगिरी ने उसे असत्य के जाल में उलझाए रखा। न केवल असत्य के जाल में उलझाए रखा, दर्शन के फलसफे के जाल में उलझाए रखा, बल्कि उसका शोषण भी करता रहा। जब चित्रलेखा को सत्य का ज्ञान हुआ तो वह आश्रम छोड़कर अपने भवन पुनः लौट आई। बीजगुप्त के ऐश्वर्य को त्यागने की बात जब चित्रलेखा को ज्ञात हुई तो वह बीजगुप्त से क्षमा मांगने पहुंची। बीजगुप्त ने उसे क्षमा तो कर दिया, दोनों ने अपने धन संपत्ति का त्याग भी किया और पाटलिपुत्र से प्रस्थान भी किया। पर इस पूरे उपन्यास में चित्रलेखा एक रूपगर्विता होने के साथ साथ उसके सौंदर्य में जो गरिमा है, जो महिमा है, उसके बावजूद वह उसकी रक्षा नहीं कर पाती और एक उन्मादनी विलासी स्त्री के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है। और फिर दर्शन से और शिक्षा, नीति, नियम सीखने के लिए वह कुमारगिरी के आश्रम में पहुंचती है और दर्शन में उलझ जाती है, और दर्शन में उलझ कर भी वह अपने वास्तविक प्रेम को नहीं पाती। तो वो सदा ही पुरुष की वासना का शिकार बनती है और अपने प्रेम में वह भ्रमित है। यही वजह है कि वह कामना और वासना और इच्छा से छूट नहीं पाती, मुक्त नहीं हो पाती। वह अपने व्यक्तित्व से उस उपन्यास के लगभग सभी पुरुष पात्रों को प्रभावित करती है, आकर्षित करती है, लुब्ध करती है, मोहित करती है। इतना ही नहीं, बीजगुप्त को यशोधरा से विवाह करके और वंश वृद्धि के लिए प्रेरित तो करती है, वह अपने स्त्री की महिमा और गरिमा और त्याग प्रवृत्ति का भी परिचय देती है कि अपना प्रेम छोड़ रही है वह यशोधरा के लिए, बीजगुप्त को छोड़ रही है यशोधरा के लिए। उसके बावजूद वह भ्रमित रहती है। इस प्रकार लेखक ने, भगवती चरण वर्मा ने, एक प्रेमिका को पत्नी का स्थान दिलवाकर चित्रलेखा के रूप में प्रेम और वासना के भेद को भी स्पष्ट किया है। जहाँ प्रेम स्थायी है उसमें संपूर्ण रूप से समर्पण होगा, संपूर्ण रूप से त्याग होगा, समष्टि भाव होगा, अपने से अधिक अपनों की सोच केंद्र में होगी। पर जहाँ वासना है वह क्षणिक है, जहाँ वासना है वह अस्थायी है, वह प्रेम तो हो ही नहीं सकता। यद्यपि यही वासना चित्रलेखा के चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी कमजोरी के कारण वह कुमारगिरी के जाल में भी फंसती है और वह लगातार उलझती जाती है अपने परिवेश से, अपनी परिस्थितियों से। अब इस उलझन में जब उसे होश आता है तब तक तो उसका सर्वस्व लुट चुका होता है, उसका सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। चाहकर भी वह अपने प्रेमी बीजगुप्त को नहीं पा सकती, बीजगुप्त को अपने भवन में नहीं रोक पाती, दृढ़ संकल्प करके भी वह बीजगुप्त को अपने पास रोक नहीं पाती। उसे भी बीजगुप्त के साथ अपना सब कुछ, वैभव, सुख, संपत्ति, समृद्धि, सब कुछ त्यागना पड़ता है। हाँ, उपन्यास के अंत में अपनी त्यागी प्रवृत्ति के कारण ही चित्रलेखा अपनी संपूर्ण दुर्बलताओं के बाद भी पाठकों के मन में जगह बना लेती है। सहृदय समाज की सहानुभूति चित्रलेखा पा लेती है। इसलिए अंत में यह कहना भी उचित होगा कि चित्रलेखा स्थिर चित्त तो नहीं है, स्थिर चरित्र भी नहीं है और बार बार अपने परिवेश और परिस्थितियों से भ्रमित भी होती है। अपने वैधव्य में वैराग्य साधने की बात सोचती तो है पर निभा नहीं पाती। फिर कृष्णादित्य के आते ही, जीवन में कृष्णादित्य के प्रवेश करते ही उसका विचार फिर बदल जाता है। फिर उसे अपने जीवन में वह स्वीकार कर लेती है। जब एक नर्तकी के रूप में वह आती है तो बीजगुप्त को पहले तो समुदाय के सामने आती हूँ, मैं व्यक्ति के समक्ष नहीं आती, यह कहकर अस्वीकार करती है। बार बार अपने ही मन के भावों का स्वीकार और फिर पुनः उसका स्वीकार, यह दरअसल उसके चरित्र का भ्रम है। लेकिन बाद में फिर वह बीजगुप्त से प्रेम भी करने लगती है। तो यहाँ तक कि अपने मनोरंजन के लिए वह श्वेतांग को भी आकर्षित करती है, जो शिष्य आया था पता करने के लिए बीजगुप्त और कुमारगिरी के चरित्र का, है ना, पाप और पुण्य का। श्वेतांग
उसको भी आकर्षित कर लेती है और बाद में उसी से कहती है कि मैं संसार में एक मनुष्य से प्रेम करती हूँ और वह है बीजगुप्त। लेकिन कुछ समय बाद ही वह कुमारगिरी से भी प्रेम करने लगती है। उनके आश्रम में जाती है दर्शन सीखने, शिक्षा सीखने, नीति नियम सीखने, वैराग्य सीखने, विरक्ति सीखने, और सीख नहीं पाती बल्कि उन्हें अनुरक्त कर देती है। वह अनुरागी हो जाते हैं, वे विषय वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं। तो विचारों की ये अस्थिरता जो है चित्रलेखा के अंदर, उसके जीवन को भी, उसके चरित्र को भी, और साथ साथ बीजगुप्त के जीवन को भी अंत में जैसे भिखारी की स्थिति में पहुंचा देती है और उन्हें अपना सब कुछ सर्वस्व दान करके, त्याग करके, विरक्त होके संसार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो चित्रलेखा बार बार खुद को संभालने की कोशिश तो करती है, अपने चरित्र की और अपने सौंदर्य की और अपने व्यक्तित्व की गरिमा को बचाने की कोशिश तो करती है। यह मन में उसके होता है, लेकिन लगातार उसका द्वंद्व अपने मन से ही होता है। वह कहती कुछ है कि यह मुझे अस्वीकार है, पर वह उसी चीज़ को बाद में बार बार स्वीकार करती हुई नजर आती है। तो दरअसल चित्रलेखा एक अस्थिर चरित्र, अस्थिर चित्त की स्वामिनी है। कलाकार तो है, वो नृत्य और गायन में भी पारंगत है, पर वह अपने मन पर काबू नहीं कर पाती और पाप और पुण्य और प्रेम की परिभाषाओं को तलाशते हुए दरअसल उसका पूरा चरित्र उलझ जाता है और वह उसमें से बाहर नहीं निकल पाती। जिन चीज़ों को अस्वीकारती है, बाद में उसी को स्वीकार करती है और उसी के लिए तड़पती है, बेचैन होती है और अंततः उसे संसार से विरक्ति और वियोग सा हो जाता है। तो आज चित्रलेखा के चरित्र पर हमने बात की। शुक्रिया।